बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यूर डूइंग वेल। बैंक ऑफ पंजाब वुमेंस इंक्लूजन प्रोग्राम 2024 के जिन कैंडिडेट्स के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट हुए थे, फाइनली आज उन कैंडिडेट्स को जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए उनको जो इंटरव्यू की ईमेल है वो रिसीव हो चुकी है। ठीक है, ये एक कैंडिडेट ने मुझसे ईमेल लेटर शेयर किया है और आज की इस वीडियो में इस हवाले से आपसे डिटेल्स शेयर करूँगा। वैसे तो इंटरव्यू के हवाले से डिटेल्स मैंने एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दी थी कि आप जो है वो कैसे अपना इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, बट आज की इस वीडियो में अगेन से आपसे मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से गाइडलाइन शेयर करूँगा। एंड प्लस ये जो कैंडिडेट है इनका जो इंटरव्यू है वो है 11 दिसंबर 2024 1:30 बजे, ठीक है, दिन को। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका आज के दिन 10 दिसंबर को भी इंटरव्यू है। तो आप तमाम कैंडिडेट्स को ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा इसी के रिस्पांस में, इसी के कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा जिन कैंडिडेट्स का आज के दिन पे इंटरव्यू है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, तो जिन कैंडिडेट्स का आज के दिन इंटरव्यू है वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिनका कल इंटरव्यू होगा उनके लिए रहनुमाई हो सके, उनके लिए वो हेल्पफुल रह सके। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, अच्छा, इसमें एक अच्छी बात जो प्लस पॉइंट है आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए वो ये है, यहाँ पर मेंशन ये भी है कि BOP's वुमेन इंक्लूजन प्रोग्राम 2024 वेयर बाय द ऑनलाइन टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर द सेम। आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हुआ था। वी फर्दर इन्फॉर्म यू दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं बाय द बैंक ऑफ पंजाब टू अंडरगो एन ऑनलाइन पैनल इंटरव्यू। तो वैसे फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ हुआ करते, बट ये कि अब आपका जो इंटरव्यू है ये ऑनलाइन होने जा रहा है वाया जूम। तो जूम का लिंक आपको जिस तरह पहले ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के हवाले से आपको लिंक रिसीव हुआ था, सेम ऐसे ही आपको इसका लिंक भी रिसीव होगा। इसके लिए आप थोड़ा कोशिश ये कीजिएगा कि अपना लैपटॉप वगैरह जो है वो, अब इसमें कैमरे का आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से कैमरा इसका ओपन होगा, ऑन होगा, मैं इस पर कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है इनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से इनका कैमरा जो है वो ऑन ही होगा। ठीक है, टेस्ट में ऑफ होता है बट इसका मैं कंफर्म फिर भी नहीं कह रहा क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि कैमरा ऑन होगा या ऑफ। बट आज के दिन जो कैंडिडेट्स जो इंटरव्यूज़ देंगे तो वो अपना रिस्पांस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन फिर वो एक्सपीरियंस एज इट इज़ आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि जिन कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स पे इंटरव्यूज़ हैं, तो उनकी रहनुमाई काफ़ी हो जाएगी इस हवाले से। ठीक है, बट आपका जूम पर इंटरव्यू है तो ये आपके लिए क्वाइट इजी होगा। जिस तरह आप एक फ़िज़िकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो काफ़ी इजी होता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पर। इसी तरह ये जो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा इसमें भी आप, एक फ़िज़िकल इंटरव्यू होता है जिसमें आप जाते हैं, वहाँ काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता भी है तो उसका आंसर आप सही से नहीं कर पाते, बट घर बैठे आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपके लिए काफ़ी इसमें हेल्पफुल रहेगी काफ़ी सारी चीज़ें। जो मैंने इंटरव्यू की 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ किए थे, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले भी आपके जितने इंटरव्यूज़ BOP के हो चुके हैं उनमें वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सारे आपको उस वीडियो में भी शेयर किए थे। आज की इस वीडियो में भी वो मैं क्वेश्चन अगेन से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं वॉच की, तो वो आप जो कैंडिडेट्स आज की ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप जो है वो इनको एक दफ़ा रिपीट कर लें। सिंपली आपसे इंट्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ही होता है आपका कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल 2 मिनट का या 1.5 मिनट का इंट्रोड्यूस आपने करना है, कोई डीपली डिटेल्स में नहीं चले जाना, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि जितनी डिटेल्स आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट सा इंटरव्यू देना जिसमें आपने अपनी लास्ट, पहले अपना नाम, अपने वालिद का नाम या अपना जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो, एंड देन फिर अपनी जो लास्ट डिग्री है वो बता दें, या जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो खैर आप छोड़ दीजिए, लास्ट डिग्री के हवाले से बता दें। ठीक है, तो दैट्स इनफ। फिर उसके बाद मोड ऑफ़ इंटरव्यू आपका इंग्लिश उर्दू, आपसे वो जिस तरह क्वेश्चन करें आप उसी में रिस्पांस दे दें, या अगर आप उर्दू में ज़्यादा ईजी फील करते हैं, उर्दू में कंफर्टेबल हैं, तो उर्दू ही बोलें आप। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश झाड़ें उनके आगे, नहीं। उससे मतलब जो चीज़ आप अच्छे से, जिस चीज़ में आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं, जो ईजीली आप कर सकते हैं काम, वो करना चाहिए। तो आप उर्दू में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो कीजिए, अदरवाइज़ इंग्लिश अगर आप अच्छी बोल सकते हैं तो इंग्लिश में कर लें, जैसे आप
आप इजीली कर सकें। फिर उसके बाद आपके जो बैंक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई यू वांट टू ज्वाइन बीओपी, या कोई भी अगर बैंक है तो उस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। बट आप बीओपी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन, आप बैंक ऑफ पंजाब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका एक वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक आंसर होना चाहिए, ताकि आप उनको सेटिस्फाई करवा सकें। ठीक है, कि आप बैंक मतलब आप उनको कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, आप बैंक ऑफ पंजाब की कोई 2-4 खूबियाँ उनको बता दें कि इस बैंक में ये खूबियाँ हैं, बाकी बैंकों में नहीं हैं, तो इसलिए सो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस। ठीक है, तो इस तरह। फिर उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट बीओपी बैंक, या इसमें अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट, आप बैंक ऑफ पंजाब के बारे में क्या जानते हैं, या फिर ये भी हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट बैंक, बैंक के बारे में, मतलब किसी भी ओवरऑल बैंक की बात हो रही है तो किसी भी बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, या आप बीओपी के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट, आप बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से क्या जानते हैं। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन, कुछ 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो उनको अपने माइंड में रखें। अभी तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो अपने पास ये सारे पॉइंट्स लिख के रखें, ताकि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपको कोई चीज़ माइंड से स्किप भी हो जाती है तो आपके पास हिंट के तौर पे लिखे होंगे, तो आप जो है वो इजीली वहाँ से बस देखेंगे तो आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। थर्ड में है जी, हाउ बीओपी इज़ डिफर फ्रॉम अदर बैंक्स, बैंक ऑफ पंजाब कैसे मुख्तलिफ है या डिफरेंट है बाकी बैंक से। अब इसका भी सिंपल सा आंसर यही बनता है कि आप उनको आप बैंक ऑफ पंजाब के जो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बैंक ऑफ पंजाब को देखें, आप गूगल करें कि बैंक ऑफ पंजाब में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी बैंक्स में नहीं हैं। ठीक है, तो वो खूबियाँ, वो क्वालिटीज़, वो आप नोट करेंगे, 2-4 लिख के रख लें और वो उनको बता देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रोल ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान इकॉनमी, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पाकिस्तान इकॉनमी में जो बैंक का रोल है वो क्या है, या ये भी हो सकता है कि बैंक ऑफ पंजाब का पाकिस्तान इकॉनमी में क्या रोल है। तो ये भी आपने वहाँ पे चेक कर लेना है कि एनुअली जो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जो हिस्सा है वो आपकी इकॉनमी में कितना जो है वो शामिल हो रहा है। तो ये एक मतलब वो बेनिफिट आप देखेंगे, देन उसको अपने पास लिख लेंगे और उसके हवाले से इनको आंसर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये जो जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये कुछ 1-2 हो जाते हैं, मतलब इंटरव्यू आपका इतना कोई लेंथी नहीं होता, 7-8 मिनट का होता है, क्योंकि पूरा दिन इंटरव्यूज़ चलते हैं, इतने कैंडिडेट्स होते हैं, तो कोई इतना इन डिटेल या डीपली इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनके उनके साथ तो वैसे ही इंटरव्यू इतना लेंथी नहीं होता। और वो कैंडिडेट्स जिनकी जो फील्ड ही बैंकिंग फील्ड है, या जिन्होंने सब्जेक्ट्स ही बैंकिंग फील्ड के पढ़े हुए हैं, ये आपका क्या कहते हैं इसको, इकनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड, या एमबीए जिन्होंने फाइनेंस में किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बैंकिंग रिलेटेड फील्ड से हैं, तो उनसे थोड़े से डीपली क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही वो है, तो डेफिनेटली फिर उनसे वो थोड़ा सा इन डिटेल क्वेश्चन, जैसा इकनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली वो अपने सब्जेक्ट के अंदर सारा बैंक से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो वो फिर उनसे इन डिटेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ये भी बोला था कि आपकी ये जो जॉब अनाउंस हुई थी वुमेंस इंक्लूजन प्रोग्राम 2024, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट मैंने शेयर की थी उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ मेंशन है, उसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो आपकी जॉब से हवाले से ये पूछेंगे आपसे कि आप जिस जॉब के लिए ये इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता है, या उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो बता दें आप। तो उसमें से 2-4 आपने बता देनी है, तो वो वहाँ से आप सारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें एक साइड पर, या किसी चीज़ पर लिख के रख लें, ताकि आपको उस टाइम इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो। उसके अलावा आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो समटाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड मीन्स कि मैं आपको इससे ये बता सकता हूँ, मतलब कि आपसे करेंसीज़ के हवाले से पूछा जा सकता है, डिफरेंट जो करेंसीज़ होती हैं, मतलब पूरी दुनिया में डिफरेंट करेंसी चलती है, तो उस हवाले से पूछा जा सकता है। कोई भी चाइना, जापान, यूएस, किसी की भी करेंसी का पूछा जा सकता है। या आपका करंट जो डॉलर रेट है, जिस तरह आज के दिन अगर जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट इंटरव्यू होगा तो उनका जो डॉलर रेट है या पाउंड रेट है वो क्या है। ठीक है, आज के दिन का, यानी कि आज यूएस डॉलर का क्या रेट है, या आज जो है वो पाउंड का क्या रेट है, या आज जो है वो किसी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का क्या रेट है। तो मतलब कुछ भी है इस तरह आपका, ये करंट अफेयर्स में ही आते हैं क्वेश्चन, या जनरल नॉलेज में भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरह फिर नेम ऑफ कंट्रीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि हुज करेंसीज इज़ डॉलर, ये बताएंगे डॉलर जो है वो किसकी, या यूरो किसकी करेंसी है, पाउंड जो है वो किस कंट्री की करेंसी है, तो उस कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे बीओपी की वेबसाइट के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बीओपी की वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कॉमन नज़र आएंगी।
ठीक है, उनका लोगो आपको नज़र आएगा, या उनका जो फॉर्म होता है वो आप देखेंगे, एक दफ़ा आपने फ़िल किया होगा तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद होंगी। उस हवाले से, वेबसाइट के हवाले से वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, उससे ये उनको पता चल जाता है कि आप कितना उनकी वेबसाइट को सर्च करते रहते हैं। ठीक है, फिर आपसे आपकी स्किल के हवाले से पूछा जा सकता है, अपनी स्किल्स कोई भी दो चार बता दें जो भी हैं। ठीक है, या आपकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो थिंग्स हैं वो बता दें आप। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू होता है, कोई इतना कह लेंगे मुश्किल भी नहीं होता, तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। बट इट डिपेंड्स कि अगर आप कंफ्यूज ना हों, अगर कॉन्फिडेंट रहें, तो आप इजीली इनके आंसर कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपना इंटरव्यू जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका एक्सपीरियंस है उस हवाले से भी वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्या है। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस होगा आप उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस के हवाले से बताएंगे। और अगर आपने जो जॉब कर रहे थे वो छोड़ दी, तो वो क्यों छोड़ी है जॉब, उसकी रीज़न भी, आपको टेक्निकल रीज़न जो सही लॉजिकल रीज़न होगी वो बताएंगे उनको। ठीक है, जिससे जिस जो आंसर आप करेंगे उससे वो सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंटरव्यू की डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और कोशिश कीजिएगा, जिनका आज इंटरव्यू है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का आज भी इंटरव्यू है, तो मुझे मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स भी इजी हों, अगर मुझसे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बेशक अगर एक वॉइस नोट करना चाहें तो वॉइस नोट पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दें, या अगर टाइप करना चाहें टाइप करके मुझे शेयर कर दें। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह भी आपका इंटरव्यू हुआ, वो एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह उस पर मैं एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी जिन कैंडिडेट्स का आज ही के दिन बाकी टाइम पर भी इंटरव्यूज़ हैं, शाम रात तक 9-8 बजे तक होते हैं, और उसके अलावा कल के दिन भी पूरा दिन इंटरव्यूज़ होंगे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी रहनुमाई हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।